हमको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमको क्या दे रखा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे रखा है और जिसमें हमको एंगल दे रखे हैं। एंगल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, x + y + 10 डिग्री हो गया। एंगल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, y + 20 दे रखा है। सी की वैल्यू x + y - 30 दे रखा है एंड एंगल डी की वैल्यू x + y डिग्री दे रखा है। ठीक, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है उसके जो सम ऑफ अपोजिट एंगल होता है, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री एंड एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो इसी प्रॉपर्टी को हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगा, क्या है x + y + 10 और एंगल सी की x + y - 30 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। इसको सॉल्व आउट कर लूँगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x + y, ये हो जाएगा -20, इस साइड ले जाऊँगा तो 200, तो x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक, सेम एज इट इज़ मैं एंगल बी प्लस डी के लिए लगाऊंगा। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू कितनी है y + 20 प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी है x + y इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा 2y + x = 160 या फिर x + 2y = 160 लिख सकता हूँ। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। जब इक्वेशन सेकंड को मैं फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये मेरा x क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास -y = -60, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो मेरा y की वैल्यू निकल आई है। अब x की वैल्यू मैं निकालूंगा, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दूँ इक्वेशन में, तो मार्कर में चल लेते हैं, यहाँ वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो मेरा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 - 60। फर्स्ट इक्वेशन पुट करा तो मेरा आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल ली मैंने, y की वैल्यू निकाल ली, तो इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे एंगल निकल आएंगे। तो एंगल ए इक्वल टू कितना x + y + 10 मीन्स 60 + 40 100 + 10 110 डिग्री हो गया। ये मेरा कितना हो गया 110 डिग्री। एंगल बी कितना है y + 20, y की वैल्यू कितनी है 60 + 20 80 डिग्री हो गया। एंगल सी कितना दे रखा है x + y - 30, x + y 100 - 30 कितना हुआ 70 डिग्री। एंगल डी कितना देगा x + y कितना हो गया 100। तो ये मेरे चारों एंगल लगा, जिसमें एंगल ए की वैल्यू 110 है, एंगल बी की वैल्यू 80 हो गई, एंगल सी की वैल्यू 70 हो गई और एंगल डी की वैल्यू 100 हो गई। अब इसको अगर आपको रीचेक करना है तो सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना होता है 180, मतलब 100 + 80 180 हो जाएगा और 70 + 110 = 80 हो जाएगा। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।